अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया, यानी सर्दी कम हो गई है यहाँ पर, लेकिन मौसम में भी ठंड नहीं है। अब इस्लामाबाद में भी गर्मी ज़ोरों पे है और बहुत, यानी जैसे ये अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली तैनात हुए और कायदे हस्ब इख्तलाफ भी मुकर्रर हो गए। सर मैंने पहले खबर दे दी थी आपको, मैं बताता आया हूँ। नवंबर अप्रैल से मैंने कहा था कि सितंबर होगा, नवंबर से हालात बदलेंगे और जून से पहले बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और ये मौसम में जो गर्मी पैदा हो रही है, इस गर्मी का नतीजा क्या मिलेगा ये ज़रा समझना है आपको। उस पर गुफ्तगू करेंगे आज हम, क्या तब्दीलियाँ होने वाली हैं, निज़ाम क्या नज़र आ रहा है। इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातों के लिए एक अच्छा स्टेप देर आए दुरुस्त आए, और क्या सुहेल अफरीदी नाहल हो जाएंगे। बड़ी, यानी इलेक्शन कमीशन किसी और तरफ चल रहा है इस पर, और उस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। आज 20 जनवरी 2026 है, मैच व्यूज़ प्रोग्राम देख रहे हैं और मंगल का दिन है। सबसे पहली बात जो है, इस्लामाबाद में बल्दियाती जो तरमीम की उसको चैलेंज किया जमात इस्लामी ने। मैंने भी कहा था कि मैं भी इसको चैलेंज करूँगा और बहुत जल्द मैं मैदान में आऊँगा। लाहौर हाई कोर्ट में तो आज भी जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब बैठे नहीं, उनके सामने बल्दियाती इलेक्शन की तारीख के हवाले से मैंने मुतफ़रक़ दरख्वास्त एक दायर की, और कानून हमने ऑलरेडी वो चैलेंज इस हवाले से किया था कि जनाब उसकी मुख्तलिफ दफ़ात जो है ना वो गलत हैं। आइन को मुतारक करने की बातें कर रहा हूँ मैं, और कोई ऐसी बात। और इसमें फिर आगे भी मैंने कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन अब वो तरमीम पे आ गया है कि अगर कानून है या नहीं है, इलेक्शन 4 साल में आपने 5 साल में करवाएं। ये तरीका कोई नहीं है कि नया कानून आ गया फिर बदल दिया, नया कानून आ गया, और ये एक रवायती अंदाज चला आ रहा है। तो जमात इस्लामी की एक अच्छी मूव है, और जो इलेक्शन शेड्यूल वापस लिया, इस पर वो दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस आज़म खान ने इलेक्शन कमीशन को 27 जनवरी के लिए, किस डेट के लिए, 27 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया, और इसको भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द चैलेंज करने लगा हूँ। बहुत सी हम कुछ दरख्वास्तें हैं जो मैंने दायर की हैं, और मैं उन मामलात को लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि उनको उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर आपके सामने आऊँ। मेरी ये कोशिश और काविश होगी, और इसीलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। सबसे जो ज़बरदस्त बात है, जो मैंने कहा भी था, सेनेटर इलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट का जो कायदे हस्ब इख्तिलाफ, यानी अपोजिशन लीडर है, कौमी असम्बली में भी यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ वो अवान बाला है तो उसके हवाले से यहाँ उसको कायदे हस्ब इख्तिलाफ कहा जाता है वैसे अपोजिशन लीडर ही। नोटिफिकेशन जारी हो गया, इत्तफाक़ राय हो गया था। मैंने आपको बहुत पहले खबर दी थी, जब नेशनल असम्बली का अपोजिशन लीडर हो गया तो ये भी हो जाना था। ये मैंने आपको खबर पहले, और मैं ये कब से कह रहा हूँ कि अप्रैल में मैंने कहा था सितंबर होगा, नवंबर से हालात बदलेंगे, और जून से पहले मैं आपको फिर बताता चला हूँ। आप तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। यहाँ आप तहरीक को उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से ले जाने की ज़रूरत है। अभी बात करेंगे। मैं ईमान मिज़ारी के हवाले से आपके सामने एक बात सिर्फ छोटी सी रखना चाहता हूँ, और इस्लामाबाद 5 दिन के बाद वो पेश हो गए। जस्टिस आज़म खान ने दोनों के जो है ना वारंट गिरफ्तारी मनसूख रख के ज़मानत बहाल कर दी, और जरा का हक़ ख़त्म कर दिया। हक़ बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत मुकर्रर हुई थी, और ट्रायल कोर्ट ने, आपको याद है, वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी। बहुत जल्दी करने से हक़ दिफा बहाल करके अब ये मामला नीचे आ गया। कमरान मुर्तज़ा साहब पेश हुए, हाँ, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल है, वो पेश हुए। चलिए, कम अज़ कम वकला इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से तो बात आ रही है ना। और मैं आइन और कानून की बालादस्ती की बात करनी, मैं इनमें नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है। या फेयर ट्रायल दे, जो भी आपने करना है फेयर ट्रायल ज़रूर दें। इतनी जल्दी नहीं है, तो जल्दी करनी भी नहीं चाहिए, सही है ना जी। और वहाँ नीचे भी ट्रायल में अब जो कुछ हुआ वो आपके सामने, वो मैं नहीं बताना चाहता, सब सुन चुके हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक फ़ैसला जारी नहीं किया था ज़ुबानी, और अगर गिरफ़्तार हो जाएगा तो जस्टिस आज़म खान का हुक्म जो है ना गैर मुअस्सर हो जाएगा। अब इसलिए यानी वो ऑर्डर ताकि यहाँ पर आए और ये बात आ जाए। और बहुत सी बातें आ रही हैं कि वो राय फ़रार इख्तियार करते हैं। राय फ़रार नहीं है, निज़ाम ही कुछ ऐसा है, क्या कहना चाहता है। और 26 जुलाई कोई एक मुकदमा पुराना भी आ गया, 26 जुलाई 2025 का भी आ गया। मिसिस पर्सन्स के ख़िलाफ़, आपको याद होगा, प्रेस क्लब का मुजाहरा किया था, एहतजाज बनाया था, और इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, और अब FIR भी सामने आ चुकी है। मैं एक बात और करनी है, उसके बाद मैं आपको ले आऊँगा बुशरा बीबी साहब और उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि सेनेटर कहाँ आए थे। लेकिन एक बात जो मौजूद है ना, जो हालात अभी चल रहे हैं, ज़रा उसको समझना है कि जो माली हालात है ना इस वक्त 6 माह में पाकिस्तान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। 43% बताया जा रहा है कमी हुई है, पता नहीं हकीकत क्या चले, मैं अंदाज़ा से मैं बता रहा हूँ।
और बैरूनी सरमाकारी से वाबस्ता तवक्कुआत को शदीद झटका लगा। मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि खींच खूंच के आप जून तक लेके जाएंगे, इससे आगे ये चलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। सही है ना जी। और आपको अंदाज़ा होना चाहिए ये हालात क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, और वजाहतें भी बड़ी सामने तौर पर आ रही हैं। सही है ना जी। और मैं उन फिगर्स में नहीं जाना चाहता, फिगर्स आपके सामने मौजूद हैं। ख़ित्ते में बढ़ते हुए जोग्राफ़ी और सियासी हालात जो हैं जो नज़र आ रहे हैं, ईरान से कशीदगी है, भारत के साथ मुख्तलिफ तनाज़ा हमारा चल रहा है, ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान तनाव से आलमी सरमायाकारी को मोहताज बना दिए, और इस पर बराह रास्त पाकिस्तान पर भी असर पड़ रहा है। अब ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वन ऑफ द मेन रीज़न है। सही है ना जी। एतमाद की कमज़ोरी का वाज़ेह सबूत दिसंबर में सामने आया, जब वो नेट FDI मनफी हो गया, और इस महीने आपको पता है 322.5 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी आई, मगर 457.3 मिलियन डॉलर मुल्क से बाहर मुंतकिल हो गए। ये एक बड़ा डिस्पैरिटी है जी। और यहाँ इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं, बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें आ रही हैं, और मसाइल बहुत आ रहे हैं। मैं फिर बार बार बताता चलो, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई थी, जहाँ मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों की तफसीलात के हवाले से जस्टिस खालिद साहसा के बाद हुकूमत पाकिस्तान जो है ना वो डिटेल ही नहीं दे रही। पूरा बैटर स्टेटमेंट मंगाया जा रहा है कि कर्ज़े कितना है। डेट लिमिटेशन एक्ट के हवाले से बात हो रही है कि जनाब आप 60% से ज़्यादा GDP का कर्ज़ा नहीं ले सकते। पाकिस्तान का तो बहुत आगे जा चुका हुआ है। कभी लोन की डेफिनेशन बदलें सागदार ने, कभी और तरीक़ाकार अपनाया कि यहाँ साबित कर सकेंगे नहीं आ चुका, लेकिन हक़ाइक़ तो आपके सामने है ना। आज भी बहरहाल समाअत उसकी मुलतवी होगी, जवाब कोई आया नहीं था। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी डेट आके, ताकि बेटर स्टेटमेंट के हवाले चीज़ें क्लैरिटी के साथ आप आ जाएँ आगे। तो हम वो हम इजहार करते रहते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं कि चीज़ें उसकी तरफ आ सकें, लेकिन मसाइल अपनी जगह पर है। बहुत ही आम मामला था, देर आए दुरुस्त आए। सेनेटर आकर जो है ना, सेनेटर जो हैं वो पेश हुए, कहाँ पेश हुए जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना हुआ सारे सेनेटर जो हैं, और उसके अलावा बैरिस्टर गौहर भी थे, सलमान के राजा भी थे। और मुलाकात को तो आपको पता है इम्कान आज कोई नहीं है जी। सही है ना जी। दरख्वास्त दायर करने के लिए सेनेट फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। इमरान खान और बुशरा बीबी को 2 माह से कैद तन्हाई में रखा हुआ, और 8 फरवरी तक उन्होंने कहा, तो बड़ा वाज़ेह, यानी उनके अपने MNAs ने ये बात, वज़ीरों ने ये बात कही थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने देनी है। और हाँ, यहाँ दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया समाअत मुकर्रर करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आज से नहीं कह रहा कि ये बार बार चक्कर लगाना है, आपको धरना देना पड़े, भूख हड़ताल कर। जब ये करेंगे तो हालात आएंगे। इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन, मोबिलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, जो हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोशिश की मुलाकात करने की, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन यार ये तो कम अज़ कम हक़ है ना, इमरान खान से, बुशरा बीबी से मिलने देना, बच्चों से गुफ्तगू नहीं हो पा रही, वो सारी बातें सारी, ये अब चीज़ें सारी आप करेंगे तो आगे चलेगा ना। तो यहाँ ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक इन चीज़ों को लेकर जाते हैं, किस तरह से इन मामलात को सेटल डाउन करने हैं। ये ज़रा गौर करने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है गौर करने की। इन चीज़ों को जब उस रेफरेंस से आप लेकर चलेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और बैन-अवी कन्वेंशन, अपना आपको पता है, प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेशनल मर्डर, मुझे ज़ुबानी एतबार है, बार बार मैं जिक्र भी करता रहता हूँ, और ये हो रहा है। और आखिरी बात जो है ना, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को अब समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है कि शायद इसको नाअहल करने की बाकायदा जो है ना वो कोशिश नज़र आ रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच के आएगी, और दलाइल बड़ी वजाहत के साथ दिए कि जो नोटिस जारी किया गया वो तहसील हवेली या ज़िला एबटाबाद के हवाले से था। हालांकि ये इलाका जो है NA 18 में शामिल नहीं, और इलेक्शन हरीपुर में था। और वकील ने यह भी निशानदेही की कि DMO के नोटिस में डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद दर्ज है, जबकि इलेक्शन कमीशन के नोटिस में डिस्ट्रिक्ट हरीपुर लिखा हुआ, जो कि एक वाज़ेह तज़ाद है। और कि ये एक तस्लीमशुदा हकीकत है कि मकाम हवेलियाँ था, हरीपुर नहीं था। इस पर वकील ने कहा तो नोटिस वापस दिया जाना चाहिए था ना। ठीक है ना जी, क्योंकि वज़ीर आला को हरीपुर जाने से रोका था और वहाँ गए ही नहीं। और अब वज़ीर आला को हरीपुर समझ कर तलब किया गया, तो ये मुकम्मल तौर पर ये गलत, और यानी वो बुनियादी तौर पर बात बड़ी वाज़ेह है, लेकिन चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं कि आगे हो क्या रहा है। ठीक है ना जी। और वो ये है कि नीचे का इख्तियार नहीं, ऊपर का नहीं, कैसे कर सकता है। ठीक है जी। और जो DMO है वो 50,000 रुपये तक जुर्माना कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने ये केस सुनना किया, तो जब वो सुनना शुरू किया तो नीचे वाला जो नोटिस है DMO का नोटिस, वो कलअदम हो गया, यानी वो बिना गैर मौसर हो गया, अगर यूँ कहा जाए। और एक ही मामले में 2 सज़ाएँ नहीं दी जा सकती हैं। सही है ना जी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब इस पर बड़ा एक टेक्निकल सा सवाल उठाया कि अगर खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं और वज़ीर आला धमकियाँ देते रहे तो क्या इलेक्शन कमीशन खामोश रहे। ये एक बड़ा एक टेक्निकल सवाल है। इस पर वकील ने कहा कि जब शिकायत करंदा खुद इलेक्शन कमीशन हो
तो वो केस कैसे क्यों सुन सकता है? बड़ा ही अहम मामला है। और डीएमओ को पहले फैसला करना चाहिए और बाद ना अपील की सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन आना चाहिए और इस पर फिर फैसला जो है ना वो महफूज कर लिया। बातें जो नाहली की तरफ जा रही हैं, नाहली कैसी होगी वो उस पर बड़े सवालिया निशान है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।